क्या सच में जंगल राज आप लोग लाते हैं या आप लोग को उस्काया जा रहा है कि फिर से जंगल राज? हम लोग को उस्काया जा रहा है। अच्छा। अभद्र भद्र तक उन लोग इतना तक ले अथी किए हैं कि हम लोग पर मारपीट माने किया जाए ताकि आरजेडी बदनाम हो। हाँ, हम लोग बहुत इस चीज को एकदम अथी कर रहे हैं कि बर्दाश्त किए हुए हैं कि हम लोग इस चीज से सब चीज को संकल्प लेके बिक दिए हैं, लेकिन वो सब चीज सोच रहे हैं कि मारा जाए, गाड़ी दिया जाए, लाठीचार्ज किया जाए, ताकि अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है। इसलिए पोलिंग एजेंट चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, सबको बनने देना चाहिए। अपना मताधिकार का प्रयोग करना देना चाहिए। वहाँ सीमांती विचार और दमंग के द्वारा, बाहुबली के द्वारा रोका गया। माननीय विधायिका रेखा देवी को बेइज्जती किया गया, उससे उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। देश के लोकसभा चुनाव 2024 समापन हो गया के दिन 7वें चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी देवरिया पंचायत के खैनिया गांव में हूं और यहाँ पे गर्मी इतना हो जाने के कारण जो है कि लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके इस गर्मी का मजा ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीका से रुझान आने से पहले जो है, रिजल्ट आने से पहले रुझान आना शुरू हो गया। देखिए, मुंगेर में क्या कुछ हुआ ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सारण में क्या कुछ हुआ ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि पाटलिपुत्र जो 7वें चरण का मतदान चल रहा है वो भी शांतिपूर्वक गुजर जाएगा, लेकिन शाम होते होते आखिरकार ऐसा कुछ रुझान आ गया कि जो कि हर किसी को सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या सच में जंगल राज आ गया है या जंगल राज लाने की कोशिश की जा रही है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है कि खैनिया के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या जी फिर से जंगल राज लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? गलत बात है। तो गलत बात है, बीजेपी का ये सब साजिश है। कैसे साजिश है? साजिश इसलिए है कि इससे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्या मंगलसूत्र छीन लेगा? लोकतंत्र में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, या बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो या हरिजन हो या दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा, लोकतंत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान बनाया हुआ है। हर नागरिक का उतने अधिकार है जितना, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो चाहे हरिजन हो, महादलित हो, सबका अधिकार बराबर है। एक वोट का सबका अधिकार है। लेकिन यहाँ सीमांती विचार दमंगों ने अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि देश के राजा हैं, यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जनता का बनाया हुआ संविधान, जनता चुनता है अपना राजा को। और देश के राजा प्रधानमंत्री अगर इस तरह के बात बोलेंगे तो जनता का क्या होगा? प्रधानमंत्री छोड़िए, कल आपके सांसद महोदय के ऊपर आपके विधायिका के द्वारा गोली चलवाया गया। इस झूठा आरोप है। सीमांती विचार और बाहुबली के ताकत, तिनेरी बूथ पर सीमांती विचार और बाहुबलियों को, गरीब को मतलब बूथ पर पोलिंग एजेंट के लिए रोका गया। वहां माननीय विधायक दलित समाज से आती है रेखा देवी, वहां मैनेज करने के लिए गया तिनेरी बूथ पर। वहां मतलब बाहुबली और सीमांती विचार के जो लोग हैं, रेखा देवी और माननीय बजनंदन सहाय कार्यकर्ता आरजेडी के बंधक बनाया गया। बेचारी गिरा रहा था कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, एक वोट का सबका अधिकार है, 2 वोट का किसी का अधिकार नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, इसलिए पोलिंग एजेंट चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, सबको बनने देना चाहिए। अपना मताधिकार का प्रयोग करना देना चाहिए। वहां सीमांती विचार और दमंग के द्वारा, बाहुबली के द्वारा रोका गया। माननीय विधायिका रेखा देवी को बेइज्जती किया गया, उससे उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस पर रेखा देवी ने वहां हाथ जोड़कर माफी मांगा कि देखिए, हम दलित समाज से आते हैं, मेरा भी अधिकार है बूथ पर आने के लिए, और मसौढ़ी विधानसभा के विधायिका हैं, मेरा भी अधिकार बनता है कि जनता का चुना हुआ मैं प्रतिनिधि हूँ। इसलिए लोकतंत्र में सबका मत का अधिकार है, देने दीजिए। लेकिन वहां समांती विचार के जो लोग थे, बाहुबली जो थे, कि आप किस तरह बूथ पर आ गए, कैसे आपको हिम्मत किया, बताइए। किससे मतलब
लोकतंत्र में सबका अधिकार है, चाहे समांती विचार के हो चाहे बाहुबली हो, एक वोट का सबका अधिकार है। हम क्यों नहीं वोट दे सकते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बनाया है, राजतंत्र नहीं है कि राजा के बेटा राजा मतलब विधायक चाहे एमपी बन सकता है। हमारे वोट से राजा के मतलब राजा बनता है। लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता है। लेकिन चाहे महादलित होवे या अति पिछड़ा होवे, चाहे पिछड़ा वर्ग होवे या स्वर्ण जाति के होवे, सबका अधिकार उतना ही है लोकतंत्र में। कल तिनेरी में जो वारदात हुआ उसको कैसे देखते हैं? वो समांती विचार के लोग थे, बाहुबली थे, वो दबदबा कायम करना चाहते थे कि मतलब महादलित अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग वोट नहीं देवे। आपके कहने का मतलब क्या है कि जंगल राज जो है कि समांती विचार, जंगल राज अभी मोदी जी के राज में जंगल राज आ चुका है। जंगल राज आ चुका है। जब देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद का गरिमा नहीं रख रहे हैं, किसे मतलब बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, जनता के सामने मुजरा किया जाए, किसी को बोल रहे हैं कि 4 तारीख से जैसे ही मतलब आरजेडी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उतरेंगे तो हेलीकॉप्टर से जैसे 4 तारीख को उतरेंगे जेल भेज। इसका मतलब है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आप जेल भेजने का काम किए हैं, शिबू सोरेन के बेटा के हेमंत सोरेन के जेल भेजने के आप काम किए हैं, पी चिदम्बरम के आप जेल भेजने के काम आप किए हैं। इसका मतलब कि आपका लोकतंत्र में जो आवाज उठाएगा सत्य का, उसका मतलब कि सबको आप जेल भेज दीजिएगा। कोई लोकतंत्र में मतलब आवाज नहीं उठा सकता है। यह लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? जनता का आवाज बोलने के लिए मिला है, किसी के खिलाफ जनता बोल सकता है। लोकतंत्र में जनता बोल सकता है, लेकिन बाहुबली का नाम है कि तुमको मुंह हम चुप कर देंगे। अच्छा। आवाज नहीं उठा सकता है। लोकतंत्र में मान लीजिए कि हम लोग को क्या अधिकार मिला है? बाबा साहब अम्बेडकर आवाज क्या दिए, मतलब दिए हैं अधिकार। लोकतंत्र में हर जनता स्वतंत्र है। किसी के खिलाफ अगर कोई गलत करेगा तो उसको आवाज उठाने के लिए जनता स्वतंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ एक युवा नेता है, युवा कहें पिंटू बाबू है, इनसे भी जानेंगे। अच्छा, कल तिनेरी में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? तिनेरी में क्या हुआ है? तिनेरी में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आपके सांसद महोदय के द्वारा कि राजद की विधायिका रेखा पासवान के द्वारा उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई है। रेखा देवी के ऊपर गोलियां चलाई गई है? रेखा देवी के ऊपर नहीं, राम कृपाल के ऊपर चलाया गया। हाँ, उसके पहले रेखा देवी जनानी जात को जब्त कर लिया गया। हाँ, उसके पहले पोलियो एजेंट जो बना हुआ था अति पिछड़ा समाज से, उसको मार के खेत दिया गया। और सारण इसके पहले भी चुनाव हुआ, जो सारण में आप देख चुके होंगे कि वहाँ के प्रतिनिधि को रोहिणी आचार्य को मार के खेत दिया गया, लाठी पहना, भद्र गाली भी दिया गया। तो ये तो जेंट्स होकर जब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुंगेर में भी अनीता देवी को मार के घुटी उठी सब तोड़ दिया गया। अच्छा। और राजद प्रत्याशी छपरा में भी हो गया। तो इनके लिए तो मामूली बात है, ये तो जेंट्स हैं। जब बाबू एक बात बताइए कि क्या सच में जंगल राज आप लोग लाते हैं या आप लोग को उस्काया जा रहा है कि फिर से जंगल राज? हम लोग को उस्काया जा रहा है। अच्छा। अभद्र तक लोग इतना तक ले अथी किए हैं कि हम लोग पर मारपीट मने किया जाए ताकि आरजेडी बदनाम हो। हाँ, हम लोग बहुत इस चीज को एकदम अथी कर रहे हैं कि बर्दाश्त किए हुए हैं कि हम लोग इस चीज से सब चीज को संकल्प लेके बिक दिए हैं। लेकिन वो सब चीज सोच रहे हैं कि मारा जाए, गाड़ी दिया जाए, लाठी चार्ज किया जाए ताकि जंगल राज को हम लोग फलना जमा ये किया। ऐसा कोई बात नहीं है। आरजेडी के जो उम्मीदवार वहां गए और वहां पूछा गया उनसे, तो वोटर लिस्ट लेके भगा दिया गया। और उसके बाद वो जब अथी किए तो उनका भद्र गाली दिया गया। हाँ, उसके बाद राम कृपाल को फोन किया गया, वो आए और वो अपना शासन दिखाने लगे अपना संसदीय क्षेत्र का। तो जनता वहाँ अभद्र व्यवहार वो अपना किया जो बुझाया सो, और कोई वहाँ इस तरह का बात नहीं है जंगल राज का। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीका से जो है कि जो तिनेरी में बूथ नंबर 178 पे जो घटना घटा है, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र बूथ संख्या 178 तिनेरी गांव है, वहां पे जो घटना घटा है उसके बारे में हम लोगों से रिव्यू जानना चाह रहे थे कि आखिर लोगों का क्या राय है और लोगों का क्या विचार है। लोगों ने बखूबी बताया। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका राय का मुझे इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।